बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे देसी घी। तो देखते हैं देसी घी कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो है मक्खन और मलाई। और इन दोनों से सेपरेटली भी देसी घी बनाया जा सकता है और दोनों को मिक्स करके भी। तो पहले हमने जितना भी प्रिज़र्व किया हुआ था मक्खन, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। और इससे पहले पतीली में हमने कुछ नहीं डाला, चूल्हा हमने ऑन रखा हुआ है। तो ये रैंडमली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा इसको स्टर किया और अब हम शामिल कर रहे हैं मलाई। फ्रेश क्रीम जो घर की होती है, ये भी हमने 2-3 कटोरियाँ जमा की हुई थी। मलाई के बर्तन में हल्का सा पानी शामिल करके वो घोल भी इसमें शामिल कर लें, लेकिन बहुत थोड़ा सा पानी शामिल कीजिएगा। बहुत ही आसान और दिलचस्प है इसको बनाना। बस मक्खन और मलाइयाँ हमने मिक्सअप कर ली हैं और चूल्हा बहुत ज़्यादा आपने तेज़ भी नहीं रखना, नॉर्मल रखें, इसके जलने का अंदेशा नहीं रहेगा। अच्छा, जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो हम इस पर पानी का हल्का हल्का छिड़काव भी करते जाएंगे। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। अच्छा, दूसरी तरफ हम बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ, या हम इसे कह सकते हैं छोटे छोटे आटे के पेड़े। और सिंपल हमने ये आटा लिया है। सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है कि इसको हमने थोड़ा सा हार्ड गूंदना है। और ऐसे छोटी छोटी 2-3 हमने इसकी पेड़ियाँ बना लेनी है और ऐसे आपने देखे हार्डर से इसको बनाना है। देसी घी ताकत में और ग़िज़ाइयत में जहाँ अपना एक मकाम रखता है, वहाँ ये भी है कि जब आप घर में अपने सामने एक चीज़ बना रहे हैं तो उसका एक अलग ही लुत्फ़ है कि एक तो आपने ख़ुद बनाया है और तमाम चीज़ें आपके सामने प्रिपेयर हुई हैं और उसका ख़ालिस होना। और सबसे अहम बात कि इसमें किसी किस्म का आप कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तमाम नबातात हैं और ज़बरदस्त सी ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें आप इसमें शामिल कर रहे हैं। सर्दियां हैं और इसमें तो नाश्ता करने का एक अपना ही लुत्फ़ होता है। तो यहाँ पे भी मैंने शामिल किया है हल्दी। एक चुटकी आप हल्दी शामिल कर लें और अब हल्का हल्का साथ में मैं छिड़काव करूँगी इस पर पानी का। पानी आपने डालना नहीं है, सिर्फ आपने जैसे आप एक छींटा मारते हैं उस तरह से आपने इस पर इसका छाटा सा लगाना है, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं। तो ये देखिए जैसे हार्ड हार्ड सी हमने इसकी लोइयाँ बना ली हैं और इसमें हम शामिल करते जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहेगा। ये देखिए, बस ऐसे आपने सॉफ्टली साथ साथ हैंड भी इसमें स्टेयर करते जाना है चम्मच को और हाथ चलाते जाएंगे हल्के हल्के। चूल्हा आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाता है। और सबसे बढ़ के ग़िज़ाइयत का तो कोई नेमल बदल ही नहीं। तो जी ऐसे ये पकता रहेगा और यहाँ पे हम रख रहे हैं हल्की, इसको मज़ीद आंच को हम हल्का कर देंगे ताकि ये जले नहीं। तो आप तवा भी रख सकते हैं और आंच को धीमा कर सकते हैं। जी, ये जो जैसे ऑयल का डिब्बा होता है, जब उसको काटते हैं तो ये इसका बकाया हिस्सा है जो हम उसके नीचे रख लेते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हल्की हल्की ये घी की कुछ गुठलियाँ हैं। इसमें जब आप स्टेयर कर लेते हैं और थोड़ा सा घी जो रह जाता है उसमें आप थोड़ी सी सूजी शामिल करें और हल्की सी शक्कर शामिल करें और ये एक अलग से रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आँच को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि घी ऊपर आता जाए और फिर जब हम चूल्हा बंद कर देंगे तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे शीशे के बर्तन में या जार में डालेंगे, निथार लेंगे और ये जी हम इसको स्टेयर कर लेंगे। और बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही खुशबू भी बेहतरीन और जायका भी बेहतरीन। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर करें। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।